नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब एक्सप्रेस। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं सुर्खियों पर। भारत चीन विवाद के बाद पंजाब में भी लोगों का फूटा गुस्सा। मोगा में शिवसेना ने फूका पुतला। चीनी सामान के बहिष्कार की उठाई मांग। सिद्धू की तलाश में बिहार से अमृतसर पहुंची पुलिस। 4 दिन से पुलिस घर के बाहर कर रही इंतजार। सिद्धू से संपर्क साधने की कोशिश में पुलिस। जलालाबाद में तेज तूफान ने मचाई तबाही से फैक्ट्रियों को लाखों का नुकसान। बाल बाल बची मजदूरों की जान। खबर अमृतसर से है, जहां डीसी ऑफिस के बाहर रूरल फार्मेसी की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इन रूरल फार्मासिस्ट का कहना है कि यहां धरना पंजाब सरकार की गलत नीतियों के कारण लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि 2006 में पंजाब में कैप्टन सरकार ने हमें भर्ती किया था। उसके बाद अकाली सरकार आई तो उन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा। वह भी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी और अब फिर कैप्टन सरकार आ गई, लेकिन आज तक हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमें ना तो सही तरीके से तनख्वाह मिल पा रही है, जिससे घर का गुजारा नहीं चल पा रहा। वहीं हम अपनी ड्यूटी छोड़कर पूरे पंजाब के रूरल फार्मासिस्ट अपने अपने जिलों में इकट्ठे होकर डीसी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर धरना में लगे हैं। भारत चीन विवाद के बाद पूरे देश में गुस्सा है। ऐसा ही गुस्सा पंजाब में भी देखने को मिला, जिसको लेकर शिवसेना पंजाब की ओर से चीन का पुतला फूका गया। इस मौके पर कोरोना को देखते हुए कुछ ही वर्कर वहां पहुंचे। लोगों ने सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल भी रखा। नवजोत सिंह सिद्धू की तलाश करते करते बिहार पुलिस अब अमृतसर पहुंच गई है। सिद्धू की तलाश में बिहार पुलिस अमृतसर पहुंची है और 3 दिन से उनके घर के बाहर इंतजार कर रही है। सिद्धू के खिलाफ बिहार के कटिहार में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी मामले में बिहार पुलिस उन्हें समन देने के लिए अमृतसर पहुंची है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस इससे पहले भी सिद्धू के पास समन लेकर आ चुकी है, तब भी पूर्व क्रिकेटर नहीं मिले। बिहार पुलिस का कहना है कि इस बार अगर समन रिसीव नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। बिहार पुलिस की ओर से कहा गया है कि वे लगातार सिद्धू से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। आरोप यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धू ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आरोप है कि सिद्धू ने 16 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा में अपने भाषण में जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। अमृतसर के पवन नगर में रहने वाले संजीव कुमार के हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन इसका कारण लॉकडाउन को माना जा रहा है। दरअसल संजीव फोर्ड कंपनी में काम करता था। कोरोना महामारी के चलते इस कंपनी ने उसे जबरदस्ती रिजाइन लेकर नौकरी से निकाल दिया था, जिसको लेकर वह पिछले कई दिनों से नौकरी जाने के बाद दिमागी रूप से परेशान चल रहा था। परेशानी के कारण उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की शादी को अभी 5 साल ही हुए थे और उसकी 3 साल की बेटी भी है। वहीं परिवार वालों ने प्रशासन से मांग की है कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि कंपनी से बातचीत कर कार्रवाई की जाएगी। खबर पंजाब के जलालाबाद से है, जहां तेज तूफान ने भारी तबाही मचाई। शहर के अंदर पड़ते कई राइस मिल्स व फैक्ट्रियों को उस समय बड़ा नुकसान हुआ जब बीती रात आए तूफान ने तबाही मचाते हुए लाखों रुपए का नुकसान करके मिनटों तबाही मचा दी। तूफान का अटैक इस तरह था जैसे यहां बम विस्फोट हुआ। मौके पर देखने वाला मंजर बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। वहीं मौजूदा काम करने वाले मजदूरों व कर्मचारियों का कहना है कि हमें ये बहुत बड़ा दुख है कि उनके मालिकों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया, परंतु हम बाल बाल बच गए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राइस मिल मालिकों का कहना है कि सरकार किसानों के फसलों के नुकसान की गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजा देती है, परंतु टैक्स पे करने वाले इंडस्ट्रियल को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। वहीं अब देखना ही होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां राइस मिल्स मालिक को कोई नुकसान की भरपाई करती है या नहीं, या फिर राइस मालिक आर्थिक मंदी का शिकार होने के बाद इस तबाहकुन तूफान का नुकसान बर्दाश्त करने की मजबूती रखते हैं या नहीं। पंजाब में राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। अमृतसर में कांग्रेस पार्टी के नेता व कैबिनेट रैंक के मंत्री राजकुमार वेरका के द्वारा 5 वृक्ष लगाए गए। वहीं डॉक्टर राजकुमार वेरका ने चाइना के साथ हिंसक झड़पों के साथ हुई झड़प के साथ मारे गए भारतीयों को याद भी किया। पंजाब के जिला फिरोजपुर में लगातार कोरोना ग्राफ बढ़ता जा रहा है।
फिरोजपुर में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में विस्तार होना शुरू हो गया। जानकारी देते हुए एसएमओ फिरोजपुर ने बताया कि इनके वार्ड में पहले कोरोना के 2 मरीज थे और आज उनके पास 5 मरीज और आ गए, जिनकी संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है और इनका इलाज जारी है। साथ ही इनके संपर्क में रहने वाले उनके परिवार वालों के टेस्ट लेकर उनको घर में एकांतवास किया गया, जिससे वे लोग अन्य लोगों के संपर्क में न आए। खबर फतेहगढ़ साहिब से है, जहां एक दंपति की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल लॉकडाउन में नशीले पदार्थ का न मिलने से दुखी जिला फतेहगढ़ साहिब में पड़ते बस्ती पठाना के गांव वाजिदपुर में पति पत्नी को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े। बंद कमरे में पति का शव पंखे से लटकता मिला तो पास ही बेड पर पत्नी का शव पड़ा था। प्रारंभिक जांच में से खुदकुशी माना गया। मृतकों की पहचान गुरविंदर सिंह और उसकी पत्नी प्रभजोत कौर, दोनों निवासी वजीदपुर के तौर पर हुई है। अमृतसर में कोरोना से 4 लोगों की मौत के बाद आंकड़ा 30 तक पहुंच गया, जबकि 42 नए मामले आज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 42 सकारात्मक मामलों में से 27 नए हैं। राम तीरथ रोड, कोट खालसा, गुरु अमरदास, नरसिंहगढ़, महान सिंह गेट, इस्लामाबाद, रामदास, वडाला खुर्द, रैया, कटरा अहलूवालिया, कटरा दुओ, हिंदुस्तान बस्ती, न्यू दशमेश, गेट खजाना समेत तमाम जगहों पर नए मामले सामने हैं। इसी के साथ ही शेष 15 मामले पहले से ही सकारात्मक रोगियों के संपर्क में हैं। वहीं कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 733 हो गई। इनमें से 487 मरीज ठीक हो चुके हैं और शेष 216 सक्रिय बताए जा रहे हैं। खबर मानसा से है, जहां शहीद हुए सिपाही गुरतेज सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। चीनी फौज के साथ लद्दाख में हुई झड़प में शहीद हुए मानसा के गांव बीरेवाल डोगरा के 3 पंजाबी रेजिमेंट के सिपाही गुरतेज सिंह को उनके मृतक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उनके मृतक देहों को अग्नि उनके पिता और दोनों भाइयों ने दिखाई। शहीद को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल, पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, जिला व पुलिस प्रशासन व फौज के अधिकारियों की तरफ से श्रद्धा के फूल भेंट किए गए। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से शहीद गुरतेज सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। बिजाई की गई धान, सब्जी व पशुओं को चारा नष्ट होने को लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। सीमावर्ती क्षेत्र ममदोट के समीप गांव करीकला के पास से गुजरती नहर जलालाबाद ब्रांच में 40 फीट तक पानी भरने से किसानों की 200 एकड़ खेत में बिजाई की गई धान, सब्जियां व पशुओं का चारा पूरी तरह से नष्ट हो गया। वहीं किसानों का कहना है कि कस्बे ममदोट में 4 नहरें और इनकी नहरी विभाग के द्वारा समय रहते सफाई या देखभाल न करने के कारण ये नहरें हर वर्ष टूटती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि नहर रात 12:30 बजे की टूटी हुई है, मगर कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। वहीं किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। खबर पंजाब के मानसा से है, जहां कोरोना को हराने को लेकर जनता के द्वारा जागरूकता संदेश फैलाया गया। मानसा निवासियों ने कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मानवीय चेन बनाकर मिशन फतेह को कामयाबी के साथ लागू करने के लिए सावधानियों के साथ कोरोना को हराएंगे, पंजाब को फतेह कराएंगे का संदेश दिया, जिसमें गांव के सरपंच, किसान, व्यापारी, दुकानदार और कोरोना से जंग जीतने वाले लोग भी शामिल हुए। वहीं मानसा पुलिस की तरफ से कोरोना के खिलाफ फतेह मिशन का प्रचार करने के लिए वाहनों पर स्टिकर भी लगाए गए। अमृतसर से दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां इस मामले में उसी के पड़ोसी चाचा ने 14 साल की युवती को हवस का शिकार बनाया। वहीं पीड़िता लड़की के पिता ने बताया कि वे सब काम पर चले गए थे। जॉन नाम के लड़के ने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं जब पुलिस में कंप्लेन की गई तो पुलिस वालों ने कहा कि आरोपी को आप पकड़ कर लेकर आइए। वहीं दूसरी ओर थाना का कहना है कि हमने लड़की के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। लड़की का मेडिकल चेकअप भी करा लिया गया है। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाशी की जा रही है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब एक्सप्रेस।